हरे कृष्णा। ब्रज दर्शन के दौरान हमारा पहला पड़ाव है मथुरा शहर। मथुरा शहर वह स्थान है जहां पर अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्य भूमि मथुरापुरी का दर्शन करने से पहले मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। आज से लगभग 5000 साल पहले भाद्र पक्ष के मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मथुरा के इसी पावन भूमि पर कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। आज संपूर्ण विश्व भर में मथुरा को भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होने के पहले से ही संसार भर में मथुरा को पावन नगरी के रूप में जाना जाता है। आदि वराह पुराण में कहा गया है, कोई संसार भर के सभी कणों की गिनती कर सकता है, पर यह असंभव है कि मथुरा में बसे सभी तीर्थों की गणना कर सके। वाराणसी में 1000 साल रहने का जो फल प्राप्त होता है वह मथुरा में केवल एक पल रहने से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई जीव मथुरापुरी के 160 मील के दायरे में देह त्यागता है तो वह परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। आदि वराह पुराण में यह भी वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति मथुरा की महिमा सुनता है तो वह मुक्ति के बाद वैकुंठ को तो प्राप्त होता ही है, उसके उपरांत वह मातृपक्ष के 200 पितरों और पितृपक्ष के 200 पितरों के मुक्ति का कारण बनता है। मथुरा को मथुरापुरी भी कहा जाता है, जो यमुना के पश्चिम में बसा है और जो मधुबन के सीमा के अंतर्गत आता है। सतयुग में भगवान वराहदेव ने धरती माता को रसातल से उद्धार करने के बाद मथुरा में बसे विश्राम घाट पर आदि वराह पुराण सुनाया था। साथ ही यहाँ पर क्षेत्रपाल महादेव नित्य वास करते हैं। मथुरा में बसे यमुना के एक द्वीप में सभी वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य हुआ था। इसी मथुरा नगरी के पास मधुबन में ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु के दर्शन लाभ किए थे। गरुड़ पुराण में मथुरा नगरी को 7 पवित्र नगर में एक माना गया है, जहां मोक्ष की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाती है। मथुरापुरी के अलावा बाकी नगरों के नाम है हरिद्वार, कांची, काशी, वाराणसी, उज्जैन और अयोध्या। प्राचीन काल में मधु नामक एक दैत्य ने मधुबन में बसे मथुरापुरी को अपना राज्य बनाया और आगे चलकर इस राज्य को पुनर्निर्माण कर भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न ने यहाँ राज्य किया। इसी क्रम में आगे चलकर मथुरा पर चंद्रवंशी राजाओं ने राज्य किया, जिसमें यादवों के राजा अग्रसेन मथुरा पर कई सालों तक राज्य किए। महाभारत युद्ध के बाद लगभग 3102 वर्ष सामान्य युग से पहले भगवान कृष्ण यह धराधाम को छोड़कर गोलोक वृंदावन चले गए और तब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्यभार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को दिया। वहीं मथुरा एवं इंद्रप्रस्थ का राज्यभार भगवान कृष्ण के परपौत्र राजा बजनाभ को सौंप दिए और महाप्रस्थान की यात्रा की। राजा बजनाभ ने उस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर विशाल एक मंदिर का निर्माण कराया और भगवान केशव देव के विग्रह की स्थापना की। राजा बजनाभ के बाद उनके पुत्र सगन और उनके पुत्र विदित्री ने भी मथुरा शहर पर राज्य किया। इसके बाद कलयुग का जैसा जैसा प्रभाव बढ़ता गया, विदेशी हमलावरकारियों ने भारत पर विभिन्न समय पर आक्रमण किए और भारत की धन संपत्ति को लूटने के साथ साथ इसकी संस्कृति को भी नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया, जिसकी शुरुआत वर्ष 150 सामान्य युग से पहले बैक्टेरियन ग्रीक के अत्याचारियों से शुरू हुई और इसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें वर्ष 140 सामान्य युग से पहले तुर्को ईरानियन, वर्ष 58 सामान्य युग से पहले तुर्को ईरानियन की उपजाति कुषाण, वर्ष 450 आम युग से पहले हंस, वर्ष 1018 आम युग से पहले अफगान हमलावर गजनी, वर्ष 1500 आम युग से पहले सिकंदर लोदी, वर्ष 1669 आम युग से पहले मुगल लुटेरा औरंगजेब, वर्ष 1759 आम युग से पहले अहमद शाह अब्दाली तक चला। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान के पास बसे केशव देव के मंदिर को 4 बार तोड़ा गया।
इतना ही नहीं, अहमद शाह अब्दाली नामक एक लुटेरे ने तो वृंदावन के पास बसे गोवर्धन पर हमला कर दिया। उस दौरान गोवर्धन को बचाने के लिए 4000 नागा साधुओं ने इन सैनिकों से लोहा लिया, जिसमें करीब 2000 नागा साधुओं ने अपने प्राण गंवा दिए। और इस तरह इन नागा साधुओं ने सनातन धर्म के मुकुटमणि गोवर्धन की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। सन 1804 में ब्रिटिश साम्राज्य भारत की सत्ता में पूर्ण रूप से आ जाता है और इस प्रकार हजारों सालों से लंबा मोहम्मदन तानाशाहों का आक्रमण का दौर खत्म होता है। आगे चलकर सन 1957 में भारत को सभी प्रकार के विदेशी शासकों से मुक्ति प्राप्त होती है। मथुरा नगरी अखंड भारत के विभिन्न इतिहासों को अपने अंदर समेटे है। मथुरा में यमुना किनारे 25 घाट बसे हैं, जिनके बीच में विश्राम घाट आता है। साथ ही मथुरा में 5 कुंड और 9 टीले भी बसे हैं। मथुरा के परिक्रमा के दौरान भक्तगण 60 तीर्थों का परिक्रमा करते हुए विभिन्न मंदिरों का दर्शन करते हैं। तो ये थे संक्षिप्त में मथुरा धाम के इतिहास और उसके महिमाओं का वर्णन। आइए अब हम चलते हैं मथुरा में बसे भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन जन्मस्थान का दर्शन करने।